हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग अपने चैनल वापस। हम लोग नहीं, मैं अपने चैनल वापस, ये मेरा चैनल है और ये बस मेरी एक असिस्टेंट की डायरी का काम करती है। तो हम लोग ने पिछले वाले लॉन्ग वीडियो में हम लोग डाले थे डोंट स्केयर चैलेंज। उसमें हम लोग ने बोला था कि स्टोरी टाइम हम लोग लाएंगे, है ना। स्टोरी टाइम तो ये वीडियो होने वाली है हमारी स्टोरी टाइम। अच्छे से बोल। स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम। तो सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा? ये करेगी, ये छोटी है। ओके। तो चलो अपनी अपनी स्टोरीज बताएंगे और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हुई है। अपना नाम भी डाल देना। तो मैं उस बेसिस पे आप लोग का वीडियो बनाऊंगी आपके नाम का, कि एक मेरी यूट्यूबर बोल रही हूँ, मेरी फॉलोअर थी, सब्सक्राइबर थी, उसने मुझे ऐसे बोला था, तो उसकी स्टोरी टाइम में मैं पक्का ऐसे लाऊंगी जैसे स्वरा सिंह लाती है और प्रगति वर्मा भी लाती है। हाँ, मैं सबसे बड़ी फैन हूँ स्वरा सिंह की। मैं सेजल कपूर, स्वरा सिंह दोनों। हाँ, सबसे पहले मेरी है वो सेजल कपूर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये स्टार्ट करिए। चलो तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। तो मतलब हम लोग जब नए नए आए थे तो हम लोग मतलब शिफ्टिंग करने में मतलब टाइम वाइम लगती थी, तो हम लोग ऐसे रेंट शिफ्टिंग पे करते रहते हम लोग, थे। ये भी तो बताओ। हाँ, रेंट पे भी रहते, तो हम लोग को शिफ्टिंग करने में ज़्यादा टाइम लग जाता था, 11 बजे जाता था। तो हम लोग ऐसे मतलब एक दिन सोने जा रहे थे 11 साढ़े 11 बजे। तो हम मतलब सो गए थे, मतलब सोने जा रहे थे, तब तो मम्मी सो गई थी और पापा भी मतलब ड्यूटी जाते, तो वो रात में चले गए थे। तो हम लोग थे, हम दोनों ऊपर थे, मम्मी दूसरे रूम में थी। तो वो हम लोग को पायल की आवाज़ आई, तो मतलब मेरे को आई, वो दीदी को आई, मम्मी को नहीं आई। और वो भी उस जगह पे थी जहाँ पे मतलब आवाज़ आता है, मम्मी को नहीं आई। तो लेकिन हम दोनों को आई थी, मैंने भी नोटिस किया था ये चीज़। बोले भी थे हम लोग। और इधर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होती है। एक दिन ना पता है, रात को नहीं, हाँ रात को हम लोग जब खेलने जा रहे थे ना, तो नहीं हुआ था, हाँ। वहाँ पे रेड कलर का कपड़ा था भाई, इतना बड़ा सा था, भाई उसको रेड वो कलर उठा का भी था, था उठा ना, था ऊपर से। वो ब्लैक सॉरी रेड कलर का एक दुपट्टा वहाँ पे गिरा हुआ था उसके लिटरली ऊपर ऐसे भाई। और फिर हम लोग रूम में थे और वो उठा भी हुआ था अंदर से, कुछ ऐसे हार्ट टाइप का ऐसे ऐसे करके उठा था। फिर मैंने वो चीज़ नोटिस किया, मैं अंदर गई, मम्मी पता नहीं, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, छोटी सी बात है। फिर मैंने सोचा, हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर से देखते क्या था अच्छे से। फिर हम लोग आए तो वो दुपट्टा ही गायब था वहाँ से। हम लोग एकदम घर के सामने, यार किसी दिन वीडियो में लाऊंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। क्या कहते हैं, हम लोग ने मम्मी को बताया था, लेकिन मम्मी इस चीज़ को बिलीव नहीं करी, तो बोल रही थी उड़ गया। लेकिन भाई कैसे उड़ जाएगा वो? हाँ, कैसे उड़ जाएगा? वैसे भी उसके ऊपर मतलब पता नहीं क्या क्या बना हुआ था यार। बना नहीं था, बस वो एक लिटरली भाई उस पे बस एक चूड़ी रखा हुआ था, चूड़ी, बस एक चूड़ी रखी थी, वो भी ब्लैक कलर की चूड़ी थी वो। और हाँ, एक और बात है, वहाँ पे एक काला कलर का कबूतर खड़ा था, मरा हुआ था। और वहाँ पे पता है क्या क्या था? अरे वहाँ पे वो सब था यार, चूड़ी था, हेयरबैंड था। यस, ये भी था, ये और भी था, क्लिप्स था, पता क्लिप्स है? भी था। जो मेरे सामने एक लड़की रहती है, वो पहन थी, कितना अजीब सा हेयरकट और कर पेन रखी भी हम है। लोगों को मिला था, पेन हम ये लोग वो भाई, ये और वो छू लिए थे यार, एकदम पागल थी ये। मैं और विनी टूटे बोल टूटे रहे थे। चूड़ी थी भाई लिटरली। मैं और उसी के घर के बगल में ना एक और लड़की और है, फिर तो 2-3 महीने पहले भी हम लोग के साथ ऐसा हो चुका है। पता है, मैं रात में सोई हुई हूँ, मेरे बगल में, मतलब मैं इधर सोती हूँ, मैं बीच में सोती मेरी बहन मम्मी उधर सोती है और ये बीच में सो जाती है, बस आके क्योंकि बीच में क्योंकि एसी लग गया है ना, तो मतलब वो हो गया हो गया। और क्या कहते हैं, फिर हम लोग सो रहे थे और ये भाई साहब इतना अजीब हरकत कर रही थी। मेरे पापा लिटरली इसको डांट रहे थे, बट वही काम कर रही है, वही काम कर रही है, तेज तेज बोल रही है कि दीदी ये, दीदी वो, दीदी ये, दीदी वो। मुझे सोने नहीं दे रही थी उस दिन। और मैंने पापा से बोला नहीं, फिर मैंने अपने पापा से नहीं बोला, सॉरी मैंने मतलब इसको जब भी पापा डांटे तो एकदम शांति से ही बैठ जाती, बट उस दिन वो अपने काम से बाजी ही नहीं आ रही थी, ये कर ही जा रही थी। हाँ, ये हंस रही थी। मैंने सोचा वीडियो बना ली, मेरे पास पर्सनल फ़ोन है नहीं, जैसा कि आपको पता ही है, मैं 8 में हूँ, ये 4th में, सॉरी। तो मेरे पास अभी फ़ोन नहीं है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं जब 10th या 11th में जाऊँगी तब फ़ोन लूँगी। भाई उस दिन इतना गंदा ये हरकत कर रही थी यार। और फिर पता है 2-3 महीने से मुझे ये भी लग रहा है कि बाहर जैसे बाहर डॉगीज़ की बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आती है। और ये जब पता है एक दिन क्या हुआ कि हम लोग अंदर ही बैठे हुए थे, चटाई पे बैठे थे, मैट पे बैठे थे, और फिर बाहर कोई खटखटा रहा था। मुझे लगा कि सामने वाली आंटी हम लोग को कीज़ दे के गई थी, वो कहीं गई थी और हम लोग को लगा कि आंटी आई हैं, तो हम लोग गए आंटी को कीज़ देने ही जा रहे थे, कीज़ मैंने हाथ में लिया था, तो मुझे लगा कि आंटी देंगी तो डायरेक्ट दे दूँगी। तो जा रहे हैं तो वहाँ है ही कोई नहीं है और वहाँ। वहाँ पे उस बाहर वाले गेट पे ऐसे एक काला कलर का कुत्ता ऐसे। हाँ भाई, ऐसे ही था वो, एकदम ब्लैक कलर का था वो। हाँ। और ऐसे लग रहा था यार दीदी को लग रहा था कि वो सामने एक बच्ची आती है ना, उसका उसका साइकिल साइकिल है। और फिर पता है एक दिन क्या और उसी दिन फिर जब वो जानती नहीं यार, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझे पता ही था कि कोई है नहीं बाहर। फिर मैं अंदर आ गई, मम्मी ने बोला, मम्मी कौन था? मैंने बोला कि कोई नहीं था। तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है, ऐसे कैसे कोई खटखटा देगा? मैंने बोला छोड़िए ना। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी यार आजकल हवा साइंस पढ़ोगे आप लोग भी, तो वैसा होता है कभी कभार, ऐसा लगता है नौका नहीं। फिर जो है आधे घंटे बाद, लिटरली आधे घंटे बाद वो आंटी नहीं गई, मैं गई वहाँ पे। और मतलब वो नॉक हुआ दरवाज़ा, और नॉक हुआ दरवाज़ा, मुझे लगा कि इस बार तो आंटी होंगी, नहीं इस बार नहीं, मुझे लगा कि इस बार फिर से हुआ होगा, लेकिन फिर से खटखटाई। मैंने कीज़ ली और फिर गई तो वहाँ पे आंटी थी। फिर मैंने आंटी को मैंने बोला कि पिछली बार भी आई थी क्या आंटिया? तो वो बोली नहीं, मैं तो नहीं थी, कोई और होगा। मैंने बोला ठीक है। और बोली कि वो तो एक आया था, एक पता नहीं कुछ वो कुत्ता टाइप का था, कुत्ता ही था ना। चलो अब है मेरी बारी, नेक्स्ट टर्न। बताई नहीं सारा मेरा। सच में और बहुत ही डरावनी मतलब स्टोरी हम लोगों की, और सच में। और ना पता है, ये जब सो रही थी एक बार, तो वो ऐसे सो रही है, मैं इधर हूँ और वो इस साइड है, तो ऐसे मुड़ी है, मेरे साइड नहीं मुड़ी थी, उस साइड मुड़ी थी। तो उसको लगा था ना कि मतलब वो है, मैं हूँ, तो उसको मुझे पकड़ ली थी। फिर जब उसको मतलब वॉशरूम लगा था तो गई, तो उसको लगा भाई लिटरली कुछ कोई था ही नहीं उधर, कोई था नहीं सच में। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं, मैं नेक्स्ट मेरी टर्न है, ठीक है। चलो मैं अपनी बताती हूँ, उसका तो मैंने बता ही दिया, उसके बाद मैं भी बोल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताऊँगी क्या हुआ। हाँ,
इसको इधर आना है, इसको डर लग रहा है। रुक जाओ 1 मिनट। चलो मैं अपनी बताती हूँ, उसको डर लग रहा था इसलिए इधर आ गई। चलो अब मैं बताती हूँ। देखो मैं अपने गांव गई थी, मैं गोरखपुर में रहती हूँ। मैं अपने गांव गई थी, तो वहाँ पे जैसे अभी मेरी बुआ की शादी का टाइम था, तो हम लोग सब लोग गए थे वहाँ पे। मैं खांसना बंद कर दे, इसकी खांसी तो मुझे इरिटेट। चलो ठीक है, हम लोग गए थे, मतलब छत पे चटाई रखी थी, 2 चटाइयाँ रखी थी, हम लोग भूल गए थे। और उस दिन आंधी तूफान आ रहा था, और वही वाला वो ना? जो सायरन वाला नहीं था, जो वो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर वाला, और फिर उस दिन बताया गया था कि सायरन भी बजेगा रात में, तो हम लोग की तरफ बजा था उस दिन, लेकिन ऐसा धीरे बज रहा था। अगर तेज़ बजता तो समझ जाते कि हाँ हम लोग के यहाँ पे साइड में कुछ होने वाला है, तो हम लोग पहले से ही रेडी रहते। और उस दिन धीरे बजा था, सब लोग को पता चल जाता कि हाँ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बाहर नहीं निकलना था उस दिन। और उस दिन गए आधे घंटे, बहुत अंधेरा, लाइट चले जाने वाली दिन था। और फिर यार उस दिन इतना आंधी तूफान है, इतना आंधी तूफान है, बारिश हो रही थी लिटरली। और मैं बुआ एक कमरे में सोए थे, और ये और मम्मी एक कमरे में मैं सोए मम्मी थे। का से जोर से पकड़ के सोई थी मैं यार उस दिन सच बता रही हूँ। और फिर क्या हुआ कि आंधी तूफान में मेरी बुआ जो है उनको वॉशरूम जाता, तो वो वॉशरूम जा गई। वो मुझे उठा रही है, बोली है कि अन्ना सॉरी अनन्या, छत पे वो चटाई रखी थी ना, मैंने बोला यहाँ, तो बोली चलो जल्दी से देखते हैं। छत पे का तो एक चटाई था, और एक चटाई मैट जो है नीचे गिरा हुआ था। फिर हम लोग डोर के बाहर गए, मैंने बुआ से बोला नहीं बुआ नहीं जाना, नहीं जाना, बहुत अंधेरा था यार सच में। और फिर हम लोग बाहर गए, और फिर क्या हुआ कि हम लोग चटाई उठाए रहे, और फिर उस साइड हम लोग यहाँ से चटाई, उस साइड एकदम सामने मुझे एकदम व्हाइट कलर का कुछ उड़ता हुआ दिखा। भाई मैं इतना डर गई थी उस दिन, मैं रोने लगी थी उस दिन, रोने लगी थी। पिछले साल की बात है, 2025 की बात है ये। यार मैं उस दिन इतना डर गई थी यार, उस दिन इतना डर गई थी, सच में इतना डर गई थी ना मैं। और फिर क्या हुआ कि जब मतलब मैंने ध्यान से देखा, फिर वहाँ पे वो गमछा था, गमछा नहीं मतलब एक होता है ना अंकल लोग लुंगी। का गमछा, लुंगी नहीं। व्हाइट कलर का। फिर मेरे भाई इतना तेज मुझे गुस्सा आया कि भाई यहाँ पे कौन रखा था, इतना डर गई थी ना मैं यार, सच बता रही हूँ। ऐसा इंसिडेंट तो एक्सीडेंट तो इंसिडेंट, हाँ जो भी है। इंसिडेंट, यही हम लोग का स्टोरी टाइम था। और भी कुछ हॉरर हम लोग का आएगा तो जरूर हम लोग नेक्स्ट स्टोरी टाइम अभी 2 सेकंड पार्ट नहीं, बताएंगे। अभी अपना भी बताऊंगी। एक और चीज मुझे तो बताना है। बताओ, इसे कुछ नहीं बनाना है, ये भूल गई। नहीं मुझे आता है, पता वो है। बना हुआ है, रियल इंसिडेंट बताओ ना इसमें। ठीक है, तुम्हारी रियल इंसिडेंट हो गई है। बताओ। मैं अपनी बुआ के घर थी, और जब मैं सो रही हूँ ना, तो मतलब यहाँ पे ये ऐसी टाइप का था, ठीक है हाँ ये तो उसने मुझे बताया था। भाई। यहाँ पे ऐसा लटक खड़ा हुआ है भाई। उस टाइम मेरा एकदम फट गई थी यार, उसको डालने सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो भाई उस टाइम ये गलत वर्ड्स पे मत जाना, पता नहीं कहाँ से सीख रही है, ये सब सीखो तुम। बोलो। तो भाई यार क्या बताऊँ। उसके बाद मुझे लग रहा है, मैं से आँख खोल रही हूँ, तब तक मेरे सामने एक अजीब सा फेस वाला आदमी, मैं बता रही थी अजीब से फेस वाला आदमी, ऐसे लग रहा है जैसे तितर बंदर नहीं है, उसी के तो मैं से मास्क लगाया हुआ था, ऐसे ही कर रहा है भाई। उस टाइम मेरी क्या बताऊँ। सो मैं अब ये वीडियो हम लोग का खत्म हो रहा है, हम लोग लगा बनाएंगे अब आने। चलो हम लोग की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आप लोग जरूर बताना कैसा हम लोग का इंसिडेंट है, और जरूर अपना कोई ना कोई हॉरर इंसिडेंट बताना जरूर। हाँ कमेंट्स में। और एक और चीज़, हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में इतना सरप्राइज लाएंगे आपके लिए, सरप्राइज। हाँ एक सरप्राइज होगा नेक्स्ट वीडियो, वो बहुत ही अमेजिंग होगा, क्रेजी होगा, बहुत कुछ होगा। चलो बाय बाय। बाय बाय बाय।